हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। मन लगा करके बच्चों पढ़ाई करो। एग्जाम आपका बिल्कुल एकदम नियरेस्ट आ गया है। ठीक है, जिन बच्चों का अभी एग्जाम लगा हुआ है 1-2 दिन में, उनके लिए तो टाइम बहुत ही कम है, और बाकी जिनको अभी 3-4 दिन का टाइम है तो उनके लिए थोड़ा रिवीजन का मौका है। ठीक है, बाकी नहीं तो नेवी का एग्जाम अभी आगे होगा, उसके लिए भी आपके एग्जाम के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा, और बाकी इस एग्जाम के लिए एयरफोर्स का जो अभी होने वाला है इसके लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोगों ने न्यूमेरिकल को भी फोकस किया है, और उसके साथ न्यूमेरिकल जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उन न्यूमेरिकल्स के साथ भी, न्यूमेरिकल तो वैसे 2-2 3-3 हर वीडियो में मैंने बताए, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, और साथ में इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी एक साथ कलेक्ट किए हैं। तो आप लोग मन लगा करके इनकी तैयारी करें, और हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप रिवीजन पे फोकस करें और पूरी दम लगा दें, पूरा जोश लगा दें। अब एग्जाम अब आ गई, बिल्कुल रण की तैयारी आपकी जितनी भी होनी थी वो तैयारी को एक शार्पनेस देने का समय आ गया है। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप अब रिवीजन पे फोकस करें, बस इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और तैयारी को अच्छा करते रहें। क्लियर। और जो नए बच्चे इसमें वीडियो को देख रहे हैं, जिनको भी आगे आने वाले एग्जाम्स को देना है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपकी भी तैयारी और अच्छे ढंग से आगे चलकर हो सके, जैसे इस समय बच्चों की तैयारी हो रही है। क्लियर। और अपने साथ साथ अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने जो मित्र हैं, दोस्त हैं, जो दूर कहीं कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी चैनल के बारे में बताएं। वो घर में बैठ करके भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बस उसके लिए उनको थोड़ा सा कंटिन्यूटी के साथ इन वीडियोस को देखना होगा और तैयारी को करना होगा। ठीक है, तो चलिए टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का ये नया वीडियो पार्ट 05 लेकर हम लोग आपके लिए आए हैं, और उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। जैसा हो कमेंट सेक्शन में सभी लोग लिख कर बताएं। तो चलिए पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों ध्यान से पढ़ें। आर त्रिज्या की एक द्रव की बूंद को 8 बराबर बूंदों में विभाजित किया गया। यदि पृष्ठ तनाव T हो तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से आप ध्यान से पढ़ें। ए ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल R splits in 8 equal parts. If surface tension is capital T, then what is the amount of work done in this process? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉपिक का नाम सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। क्लियर। किसी भी बूंद को तोड़ने में किए गए कार्य का फार्मूला अगर आपको लर्न हो, तो जब किसी ड्रॉप को ब्रेक किया जाता है तो कितना वर्क डन होता है। इधर मैं सॉल्व कर दूं क्या इसको, चलो फार्मूला यहां लिख देता हूं। W इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर N की पावर 1/3 माइनस 1 इंटू टी। बस ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, आप इसको याद कर लें। किसी भी ड्रॉप को, किसी भी बूंद को ब्रेक करने में किया गया वर्क डन। N को बोला जाता है नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स। यहां पर 8 बूंदें दी गई हैं, इसलिए N की जगह आप 8 रखोगे। तो यहां से जब आप कैलकुलेशन को स्टार्ट करोगे तो 4 पाई R स्क्वायर, तो N की जगह बच्चों क्या होगा, 8 की पावर 1/3 माइनस 1 इंटू टी, और 8 की पावर 1/3 को आप क्या लिखोगे, 2। तो 2 माइनस 1 दैट मीन्स 1। इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों कितना आएगा, 4 पाई R स्क्वायर इंटू टी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सभी को समझ में आ गया। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन कोई आए तो आप एग्जाम में लगा करके आए। अगर बूंद हो तो बूंद को ब्रेक करना हो तो 4 पाई R स्क्वायर N की पावर 1/3 माइनस 1 इंटू टी, और अगर बबल हो, बुलबुला, साबुन के घोल से बना बुलबुला, मेरी बात को ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, अगर बबल की बात की जाए, बुलबुले की बात की जाए, तो आप 4 पाई R स्क्वायर की जगह क्या करोगे, 8 पाई R स्क्वायर। क्या करोगे, 8 पाई R स्क्वायर। बाकी फार्मूले में कोई बदलाव नहीं होगा। पूरा फार्मूला क्या बनेगा, W इज इक्वल टू 8 पाई R स्क्वायर N की पावर 1/3 माइनस 1 इंटू टी। लेकिन कब, जब बबल का सवाल हो, ड्रॉप का हो तो कुछ नहीं करना, ऐसे ही छोड़ना। 4 पाई R स्क्वायर N की पावर 1/3 माइनस 1 इंटू टी। N को क्या बोला जाता है, बूंदों की संख्या या बुलबुले की संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस करें। साबुन के 2 बुलबुलों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ सो बबल आर 2:1। इसके अंदर आधिक्य दाबों का अनुपात क्या होगा। फाइंड रेशियो ऑफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल। तो सभी लोग जानते हो आधिक्य दाब का फार्मूला बुलबुले के लिए क्या होता है बेटा, फार्मूला P इज इक्वल टू 40/R। तो यहां से क्या रिलेशनशिप बना, P प्रोपोर्शनल 1/R। तो अगर आप यहां से दोनों का रेशियो निकालोगे तो P1/P2 इज इक्वल टू R2/R1, और R1/R2 आपको क्या दिया है, 2:1। अब इसका रिवर्स होगा तो R2/R1 दैट मींस 1/2। देयरफॉर क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1:2। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ रहा है। क्वेश्चन अच्छा लगा हो
कमेंट करके जरूर बताएं। क्लियर? और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो नए बच्चे इस समय वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये यात्रा बहुत लंबी चलने वाली है और आपके लिए, ध्यान रखिएगा, आपके लिए ये पूरी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको सभी लोग जरूर तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। एक कार 40 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हुए 160 मीटर रेडियस के सर्कुलर टर्न पर मुड़ती है। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द कार। आपको कार का एक्सीलरेशन निकालना है, और कार का एक्सीलरेशन रेडियस कितनी दी है 160 मीटर, स्पीड कितनी दी है प्यारे बच्चे 40 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा गया एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करो। याद करो, वृत्तीय मोड़ पर जो एक्सीलरेशन होता है उसको बोलते हो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, अभिकेंद्र त्वरण, और उसका फार्मूला A बराबर v²/r। v की वैल्यू आपको दी है 40, तो 40 का स्क्वायर 40 इंटू 40, और रेडियस दी है 160, 0 से 0 कैंसिल, 4 से दिस कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 10। क्लियर? इसका मतलब जो कार का एक्सीलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन लगाए जाते हैं जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। जल्दी से पढ़ा जाता है और तुरंत फार्मूले को थॉट किया जाता है, सोचा जाता है क्या लगेगा, नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ जाया जाता है अच्छे बच्चों की तरीके। उसी सवाल में समय बर्बाद नहीं किया जाता, एग्जाम की स्ट्रेटजी है, सीख लो। क्लियर? तुरंत पहले आगे बढ़ा करो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। एक वस्तु स्थिर अवस्था से गति प्रारंभ करती है और 8वें सेकंड में 120 मीटर की दूरी तय करती है। An object start motion from the rest and covers distance 120 मीटर। क्लियर? इन 8 सेकंड। क्वेश्चन कह रहा है वस्तु का त्वरण बताओ, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पूरा क्वेश्चन मैं इंग्लिश में खुद ट्रांसलेट कर देता हूं। क्लियर? एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मोशन फ्रॉम द रेस्ट एंड इन 8 सेकंड इट कवर्स डिस्टेंस 120 मीटर, देन फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप क्या करोगे बताओ, 9वें सेकंड में तय की गई दूरी। फार्मूला क्या होता है बच्चे, u + ½ a ब्रैकेट में 2n - 1। क्लियर हो गया? तो यहां पर u को बोलते हो इनिशियल वेलोसिटी। अब उसने कहा स्थिर अवस्था से, तो u को आप क्या कर दोगे 0, तो केवल आएगा 1/2a 2n - 1। अब तो क्वेश्चन हो चुका है, a को फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2sn = a × 2n - 1। आपको a की वैल्यू निकालना है, n की जगह क्या रखना है 8 रखना है, और sn की जगह क्या रखना है बेटा 120। तो यहां पर आप रखोगे 2 × 120 = a निकालना है, और 2 × 8 - 1। अब इतना तो बहुत अच्छी तरह आप लोग कर लोगे, बहुत होशियार बालक हो। आपको a की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करनी है, और इसलिए क्वेश्चन में जब कैलकुलेशन करोगे तो a का जो रिजल्ट है एक्सीलरेशन वो आपको निकालना है। वैल्यू को जरा रख के देखें सब लोग, कितनी वैल्यू आएगी। रख दिया बेटा, a की वैल्यू को सॉल्व करके देखो जरा, जल्दी से बताओ क्या आएगा भाई, जल्दी से बताइए। बहुत गर्मी है, बहुत मेहनत हो रही है, आप भी मेहनत करें। हमारे द्वारा तो मेहनत करी जा रही है, लेकिन आपके द्वारा की गई मेहनत एक सार्थक, एक नई पहल, एक नई ऊर्जा, एक नवीनतम रिजल्ट देगी। ठीक है, इसलिए आप जरूर मेहनत करें और पढ़ाई में समय दें। जल्दी बताएं कितना आएगा, कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिख भी सकते हैं। खैर चलो अभी मैं बता देता हूं, आंसर आएगा 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम का प्राइम क्वेश्चन, टेंपरेचर के बढ़ने पर सरफेस टेंशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ताप बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ऑन इंक्रीजिंग द टेंपरेचर। तो बड़ा आसान है, जैसे जैसे टेंपरेचर को बढ़ाओगे वैसे वैसे सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, घटेगा, और क्रिटिकल टेंपरेचर अर्थात क्रांतिक ताप पर इसका मान 0 होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे ये, पांचों क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले तो आप इनको कॉपी में नोट डाउन करें और इनको रिवाइज करें, और आप स्वयं भी कमेंट करके बताएं ये क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, तैयारी आपकी कैसी चल रही है, रिवीजन कर रहे हो कि केवल टहल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, समय ज्यादा बर्बाद तो नहीं हो रहा है। जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। यार अपनी बात शेयर किया करो, ठीक है, मेरे सामने तो हो नहीं हो, मैं तुमसे पूछ सकता हूं कि बेटा बताओ क्या हालचाल है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कमेंट करके अपने हालचाल जरूर बताया करो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 6, एक बर्तन में भरे 15 ग्राम जल को 60 कैलोरी ऊष्मा दी गई, तो जल के ताप में कितनी वृद्धि होगी। सभी को समझ में आ गया क्या क्वेश्चन कह रहा है। 15 gram amount of water is taken in a pot and 60 calorie amount of heat given to that, then find the increase in temperature of water। ये आपको क्या दे दिया है, mass of the water that is small m और amount of heat calorie that means Q। अच्छा CDS में है, calorie is the unit of heat in a CDS system। सभी को याद है CDS पद्धति में ऊष्मा का मात्रक क्या होता है बच्चों, कैलोरी होता है।
और ताप वृद्धि याद करना है, याद करें Q इज इक्वल टू फार्मूला होता था mc डेल्टा टी, और हम लोगों को निकालना क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी बराबर Q अपॉन m इंटू सी। तो Q को क्या लिखोगे 60 कैलोरी दैट इज 60, m को क्या लिखोगे मास 15 ग्राम दिस इज m, और वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, सभी लोग याद कर लें, सीजीएस पद्धति में जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 होता है। क्लियर, तो यहां पर C की जगह क्या रख दोगे 1, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ गया बेटा। क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, जल के ताप में वृद्धि होगी 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 7, वांडरवाल गैसों के लिए क्रिटिकल प्रेशर, क्रांतिक दाब को बोलते हो क्रिटिकल प्रेशर पीसी, ठीक है, तो पीसी बराबर होता है A अपॉन 27 आरबी। इसको आप लर्न कर लें, क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन, क्रिटिकल टेम्परेचर याद करके जाना पेपर में, टीसी। क्लियर, 8A अपॉन 27 आरबी होता था 27 आरबी, क्रिटिकल प्रेशर कितना होता है A अपॉन 27 आरबी, और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता था VC इज इक्वल टू 3B, बी माने वांडरवाल कांस्टेंट। क्लियर, तो तीनों पढ़ के जाना, क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन। क्वेश्चन का सही आंसर है A अपॉन 27 आरबी, आ चुका है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 8, विशिष्ट ऊष्मा की विमाही, तो बिल्कुल सिंपल है, फार्मूला क्या अभी हम लोगों ने पढ़ा, Q इज इक्वल टू m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। यहां से हमको क्या निकालना है, C इज इक्वल टू Q अपॉन m डेल्टा टी, बस आप वैल्यू रख दो। Q क्या है, Q इज द अमाउंट ऑफ हीट जिसको एनर्जी कहते हो, mL2T-2, स्मॉल m क्या होगा बेटा मास, और डेल्टा टी क्या होता है थीटा, या इसको केल्विन भी कहते हो। जब आप पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट आएगा A नंबर L की पावर 2 T की पावर -2 एंड थीटा -1। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आउट ऑफ द फॉलोइंग किसकी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है, निम्न में से किस पदार्थ के लिए प्रत्यास्थता की सीमा अधिक है, स्टील, तांबा, रबड़ और जल। स्टील के लिए लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि स्टील बहुत ज्यादा इलास्टिक मटेरियल है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एक रिंग बिना फिसले लुढ़कती है, इसकी लीनियर और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अर्थात रेखीय और घूर्णन गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। रिंग कैसे लुढ़कती है बताओ, बिना फिसले हुए लुढ़कती है। इसकी ट्रांसलेशनल एनर्जी बेटा याद करो, स्थानांतरी गतिज ऊर्जा कितनी होती थी, मैं यहां पे लिख देता हूं। क्लियर, इसको रब कर दें क्या, चलो इतना स्पेस मिल जाएगा। किस क्वेश्चन का सोल्यूशन है याद रखना, क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर, तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती है KT बराबर हाफ mv स्क्वायर, रोटेशनल होती है हाफ I ओमेगा स्क्वायर, लेकिन रिंग के लिए I बराबर mr स्क्वायर। ठीक है, V बराबर R ओमेगा, तो ये भी आ गया हाफ mv स्क्वायर, ये भी हाफ mv स्क्वायर, ये भी हाफ mv स्क्वायर, दोनों को डिवाइड करोगे KT अपॉन KR। क्वेश्चन का आंसर आएगा 1:1, दैट मींस ऑप्शन नंबर आ गया C इज करेक्ट। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 11, अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये तो एयरफोर्स के एग्जाम में कईयों बार आया है बेटा, समझ लो तुम समझ ही लो, मेहनत करो समझ लो। क्वेश्चन नंबर 11, जब लाल रंग के फूल को हरे प्रकाश में देखा जाता है तो वो कैसा प्रतीत होता है। जब लाल रंग के रेड कलर के फ्लावर को ग्रीन लाइट में देखोगे तो वो ब्लैक अर्थात काला प्रतीत होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर हो गया, 6 का ऑप्शन नंबर बी, 7 का ऑप्शन नंबर ए, 8 का ऑप्शन नंबर ए, 9 का ऑप्शन नंबर ए, 10 का ऑप्शन नंबर सी और 11 का ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया क्वेश्चन लगाने मजा आई सभी को, कमेंट करके बताओ। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन था, तैयार करो। मैकेनिक्स के क्वेश्चन इस बार मैंने ज्यादा रखे हैं और साथ में जो 11th का पार्ट है उसको ज्यादा फोकस किया है क्योंकि एग्जाम में कभी कदार इसके आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार करें और जल्दी से इनको नोट करें। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। क्लियर, जल्दी से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23, जब जल की छोटी छोटी बूंदें मिलकर, याद होगा ना इस क्वेश्चन को, मैंने कई बार आपको बताया भी है, अगर वाटर की छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलकर एक बिगर ड्रॉप बनाएं तो इस प्रोसेस में सरफेस एनर्जी क्या होगी। आंसर है सरफेस एनर्जी का मान घटेगा, पृष्ठ ऊर्जा घटेगी। ट्रांजिस्टर में करंट गेन अल्फा, याद है ना अल्फा कब होता है, अभी तो एक वीडियो में था भी, अल्फा और बीटा में रिलेशन। अल्फा को क्या बोलते हो, करंट गेन, और ये करंट गेन कब होता है, जब ट्रांजिस्टर को यूज किया जाए एज ए कॉमन बेस एम्पलीफायर।
ठीक है ना, उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक के रूप में। और इसका फार्मूला क्या होता है, संग्राहक धारा में परिवर्तन बटे आधार धारा की नहीं उत्सर्जक धारा में परिवर्तन, चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन इमिटर करंट, दैट मींस डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE। और क्वेश्चन नंबर 25 देखें, किसी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में 1/√3 एम्पियर की करंट से 60 डिग्री का डिफ्लेक्शन आता है, 60 अंश का विक्षेप आता है, तो परिवर्तन गुणांक बताएं। हमको क्या निकालना है, परिवर्तन गुणांक। परिवर्तन गुणांक को बच्चों क्या बोलते हो, रिडक्शन फैक्टर। क्या बोलते हो, रिडक्शन फैक्टर। तो याद करिए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का फार्मूला होता है I = K tan थीटा। इसको लर्न कर लें, मैग्नेट का प्रॉब्लम है, मैग्नेटिज्म का, चुंबकत्व का। तो I की जगह क्या रखोगे, करंट 1/√3, आपको K की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और थीटा कितना है 60, तो यहां से आया 1/√3 = K, और 1060 की वैल्यू √3। तो जब आप K की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा K = 1/3। परिवर्तन गुणांक यहां पर हमको ज्ञात करना था, इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर आएगा 1/3। तो क्वेश्चन का करेक्ट अल्टरनेटिव क्या होगा, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। सभी को समझ में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। पूरी मेहनत लगा दें, समझ लें आप लोग, पूरी मेहनत करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पढ़ाई में आप समय दें, ठीक है, जिससे आप जरूर सिलेक्ट हों और आगे की ओर बढ़ें और अपने कैरियर को शानदार और जानदार बनाएं, ठीक है बेटा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस को लगातार तैयार करते रहें, और थोड़े से भी अगर क्वेश्चन में या पूरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन बच्चों ने ना किया हो, और इसी प्रकार मन लगा करके तैयारी करते रहें। आपका एग्जाम बिल्कुल नियरेस्ट आ गया है। फार्मूले पे ज़्यादा फोकस करें, मेन यूनिट्स के सूत्रों को ध्यान दें, हीट, लाइट, वेव, और 11th में मैकेनिक्स यानी जो यांत्रिकी का पोर्शन है इसको जरूर पेपर में सब लोग पढ़ के जाएं, और वेव वाले पार्ट को भी पढ़ें, ठीक है। तो आज के टॉप 25 प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और इस प्रकार के क्वेश्चन को लगातार तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी से मैं उपस्थित होऊंगा और जल्दी से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तब तक आप लोग अपनी तैयारी को मन लगा करके करते रहें। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, किसी प्रकाश का रंग ज्ञात होता है, द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड। बहुत इंपॉर्टेंट 12वां क्वेश्चन, याद है सभी को, रंग का निर्धारण किससे होता है, रेड कलर की लाइट, ब्लू कलर की लाइट, वायलेट कलर की लाइट, ये निर्धारण आखिर होता किससे है, तो ये निर्धारण होता है वेवलेंथ, दैट मींस लैम्डा। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, इसको आप लर्न कर लें, द कलर ऑफ एनी लाइट इज डिटरमाइंड बाय वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 13, किसी वस्तु से बड़े आकार का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, किसी वस्तु से बड़े आकार का, समझे ना, कोई अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे पेन एक ऑब्जेक्ट है, तो इससे बड़े साइज की इमेजिनरी यानी काल्पनिक इमेज बनाई जा सकती है। क्वेश्चन का आंसर सही होगा कॉनकेव मिरर अर्थात अवतल दर्पण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, जल के अंदर वायु का बुलबुला दिखाई देगा, द एयर बबल इनसाइड द वाटर। बहुत आता है ये क्वेश्चन पेपर में कि जो एयर बबल है वाटर के अंदर वो कैसा दिखाई देगा, तो आंसर है वो दिखाई देगा अपसारी मींस डाइवर्जिंग। इसको हमेशा याद रख लें कि वायु के बुलबुले की आकृति होती है कॉन्वेक्स मींस उत्तल मींस अभिसारी, क्लियर। लेकिन जब ये वाटर के अंदर फॉर्म्ड होता है तो इसकी आकृति क्या होती है, अवतल, जिसको हम लोग कहते हैं अपसारी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी मींस डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लर्न करके जाएं पेपर में। जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा दिखाई देता है, अपसारी। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटनेस, इसको रिमूव करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, बेलनाकार, सिलेंड्रिकल, अवर्णक का मींस एक्रोमेटिक। तो आंसर है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से हाइपरमेट्रोपिया को दूर किया जाता है, और जो मायोपिया होता है या शॉर्ट साइटनेस, उसको हम लोग रिमूव करते हैं कॉनकेव से, क्लियर। ये दोनों क्वेश्चन याद करके जाना पेपर में। वैद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता, ल्यूमिनस इफिशियंसी, इसका मींस होता है ल्यूमिनस इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज डिटरमाइंड बाय, तो ल्यूमिनस इफिशियंसी को किससे निकाला जाता है, आंसर है ल्यूमेन पर वाट। और क्वेश्चन नंबर 17, माइक्रोस्कोप की लेंथ को बढ़ाने पर इसकी मैग्नीफाइंग पावर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई को बढ़ाओगे तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आंसर इसकी मैग्नीफाइंग पावर बढ़ती है, मींस इंक्रीजेस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नोट कर लें क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 18, एक मशीन 600 किलोग्राम भार को 1 मिनट में 20 मीटर की ऊंचाई तक खींचती है, तो मशीन की निर्गत सामर्थ्य मींस आउटपुट पावर ऑफ द मशीन विल बी, क्लियर। ए मशीन holds 600 kg weight in 1 minute till 20 meter height, then strength और output power of machine will be। क्या होता है पावर का फार्मूला याद करें,
मशीन की सामर्थ्य, सामर्थ्य का फार्मूला क्या होता है बेटा? पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू W/T और W इज इक्वल टू होता है mgh। तो P इज इक्वल टू mgh/T। मास कितना दिया है? 600। क्लियर। G की वैल्यू को आप जानते हो 9.8, हाइट कितनी है 20 और T कितना है? T को उसने बोला 1 मिनट का मीन्स 60 सेकेंड। क्लियर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, जल्दी सॉल्व करें। 0 0 कैंसिल। क्लियर। इसको ये कैंसिल कर दें, 10 आ गया, मल्टीप्लाई करा ले। क्वेश्चन का सही आंसर आएगा, चेक कर ले, 1.96 किलोवाट। कर लोगे सभी लोग? किलोवाट का मतलब 10 टू द पावर 3 वाट। आप जी की जगह 10 भी रख सकते हो। संपीड़ित कमानी के द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा होती है। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है कि कमानी में संचित ऊर्जा क्या होती है। तो जो कमानी होती है, ध्यान रखना, जो स्ट्रेस्ड रॉड या कंप्रेस्ड रॉड्स होती हैं, रॉड्स, कंप्रेस्ड रॉड्स या फिर आप ये बोल सकते हो स्ट्रेस्ड रॉड, इनके द्वारा जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है? पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान दें। प्रथम बोहर कक्षा की त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रॉम है। द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, इसको क्या बोलते हो? R1। क्लियर। तो चौथी कक्षा की त्रिज्या बताओ, आपको R4 निकालना है। फार्मूला क्या होता है बच्चों बोहर रेडियस का? बोहर रेडियस का फार्मूला होता है, इसको मैं रफ कर देता हूं, बोहर रेडियस का फार्मूला Rn इज इक्वल टू R1 स्क्वायर इंटू N। तो R1 आपको कितना दिया है? पहली बोहर रेडियस 0.5, तो 0.5 का होल आप स्क्वायर और N की जगह आप क्या रखोगे? 4। क्लियर। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्वेश्चन का सही आंसर आएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 4। यहां पर हो गया 10, यहां पर हो गया 10। क्लियर। तो यहां पर ये क्वेश्चन का सही आंसर आ गया 1 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। पहले बोहर रेडियस की दी है हमको रेडियस 0.5 और चौथे बोहर की रेडियस निकालना है। चेक कर लें एक बार आंसर को। चेक किया बेटा? 1 मिनट रुकना जरा, ये फार्मूले में मिस्टेक हो गई मुझसे, ये स्क्वायर यहां पर होता है। जल्दबाजी के साथ साथ सावधानी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसका फार्मूला होगा Rn इज इक्वल टू N स्क्वायर R1। मैंने R1 स्क्वायर कर दिया था, इसीलिए आंसर बदल रहा था आपका। तो N की जगह आप क्या रखोगे? N की जगह 4 का स्क्वायर और R1 की जगह आप क्या रखोगे? 0.5। ठीक। तो इसको स्क्वायर करोगे 16 इंटू 0.5, ये आएगा 8। इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। जोश के साथ होश को बरकरार रखें, नहीं तो कभी कदार एग्जाम में ऐसे ही गलतियां हो जाती हैं जैसे मुझसे हो गई। ठीक है। फिलहाल गर्मी बहुत है, पानी को पीते चलें और पढ़ाई करते चलें। सेहत का विशेष ख्याल रखें, किसी को भी बीमार नहीं होना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21। जब कोई तरंग किसी दृढ़ आधार से टकराकर लौटती है तो तरंग का कौन सा गुण बदल जाता है? जब कोई वेव किसी रिजिड सरफेस से टकरा करके वापस आएगी तो विच प्रॉपर्टी ऑफ वेव चेंजेस? आंसर है उसकी कला अर्थात फेज में चेंज होता है। ऑप्शन नंबर बी। याद कर लें, वेव का क्वेश्चन था। 50 किलोग्राम की एक गाड़ी 15 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। दिस इज m और ये वेलोसिटी हो गई, तो इसको u कर लेते हैं। ब्रेक लगाने के 10 सेकंड के बाद ये टाइम इंटरवल हो गया डेल्टा t और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकंड। दिस इज v। क्वेश्चन कह रहा है आरोपित बल ज्ञात करो। याद करो बेटा, फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू ma और आप यहां पर अगर वैल्यू रखोगे तो m की जगह आपको दिया है 50 और a की जगह दिया है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब आप वैल्यू को अगर रख करके यहां सिंप्लीफाई कर लें, सबको दिख तो रहा होगा ना। तो यहां पर अगर आप वैल्यू रखें 50 और डेल्टा v बाई डेल्टा t, पहले वेलोसिटी कितनी थी? 15, बाद में 5, तो फाइनल माइनस इनिशियल 5 माइनस 15 और बटे 10 सॉल्व कर लें। इसलिए क्वेश्चन का आंसर आएगा -50 न्यूटन। क्या आएगा आंसर बोलो? माइनस का 50 न्यूटन। दैट मींस ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्लियर। हर यूनिट के क्वेश्चन रखने का मैं प्रयास कर रहा हूं आपके लिए, बस आपकी जिम्मेदारी कि आप इस क्वेश्चन को किन प्रकार कैसे आप इनको तैयार करते हैं। ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करें और सारे क्वेश्चंस को आप रिवाइज करें, बिल्कुल पूरी जितनी हो सके आप जी तोड़ मेहनत कर दें, क्योंकि समय बहुत नजदीक आ गया है। एग्जाम आपका बहुत ही क्लियर है और यही वो मौका है जब आप अपने माँ बाप का और अपना सपना पूरा कर सकते हैं और सिलेक्शन को निकाल करके अपने आप को एक अच्छा रिवार्ड भी दे सकते हैं। आप ये अगर मैं कहूं तो कुछ गलत नहीं होगा। इसलिए आप जितना ज्यादा हो सके रिवीजन पे फोकस करें, फार्मूलों को खूब अच्छी तरह लर्न करें। फार्मूला जिस बच्चे को अच्छा लर्न होगा उसका पेपर अच्छा जाएगा, इसलिए सूत्रों पर जरूर कमांड बनाएं। चलिए जल्दी से नोट करें और जो नए बच्चे इस समय वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं, उन बच्चों को साथ साथ शेयर भी कराएं और जो आपके फ्रेंड्स हैं जो मिलने जुलने वाले उनको भी चैनल को सब्सक्राइब कराएं, जिससे उनकी भी तैयारी अच्छी तरीके हो सके, अगर वो अपनी तैयारी के प्रति सिंसियर हैं तो। क्लियर। लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। नोट करें जल्दी से।